चलो आओ देखो, अपन लोगों ने लास्ट टाइम ये वेज वाले क्वेश्चन मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा था, राइट, है ना। आओ देखो ये वाला कर लेते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये वाला कर रहे थे लोग। हाँ, ये वाला नहीं, हाँ ये मान लो ये 5 kg का, ये 3 kg, हाँ, यहाँ पे मान लो 53 डिग्री, ये मान लो 37 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फटाफट कर ले। acceleration of each block and tension in the string। देखो हमें रिजॉल्व करना आता है इसको, mg नीचे, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, mg sin थीटा इधर लगेगा और इधर भी क्या लगेगा, mg sin थीटा, ठीक। अब देखो ये वाला mg sin थीटा मतलब m कितना 5 इंटू में 10 इंटू में sin थीटा sin 53 मतलब 4/5, इधर फोर्स लगा ये, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ठीक है, माइनस ये वाला mg sin थीटा, ये mg sin थीटा मतलब 3 गुना 10 गुना 3/5 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन। यही सीखा ना हमने, ये ऐसे हो या सीधे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने सीख लिया, तुम आए नहीं होंगे, आए तो था तो लास्ट टाइम, है ना। तो देख लो क्या आएगा, ये कितना हो गया, 40 माइनस 18 इज इक्वल टू 8 इंटू में a, तो ये कितना बच गया 12 नहीं 22/8 इज इक्वल टू a, तो a आ गया तुम्हारा 11/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन भी निकालना है, टेंशन निकालने के लिए कोई भी एक ले लें। हाँ नॉर्मल एक्ट करेगा, लेकिन वो इसको चलने में थोड़ी ना हेल्प करेगा, नॉर्मल जो एक्ट करेगा वो इसको चलने में हेल्प नहीं करेगा, करने का तो तुम पूरा इसको कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है ना अभी, हमें तो जो चाहिए वो निकाल लिया हमने। अब टेंशन कैसे निकालते हैं, क्या इसका क्या कर लें, एफबीडी बना लें, और एफबीडी में भी सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, mg sin थीटा इधर है और टेंशन इसकी पीछे है, क्या ये ऊपर ही गया था, क्या ये ऊपर गया तो एक्सेलरेशन इधर रहा होगा, तो इसका मतलब t बड़ा ये छोटा, तो t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू a कितना है 11/4, तो यहां से t माइनस m कितना 3 गुना 10 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 33/4, तो t इज इक्वल टू 33/4 प्लस 18, ठीक है, कितना आ गया ये t इज इक्वल टू 5 10 105/4 न्यूटन। सिंपल, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 फाइंड a, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये 30 डिग्री, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे पुली है, एक यहाँ पे ऐसे पुली है, बीच में एक मास है, ये ऐसे जाके ऐसे और ये ऐसे जाके कुछ इस तरीके से है, ये 2 kg और ये ब्लॉक है A, ठीक है। हाँ तो ये इस तरीके से सिस्टम बनाया है, ठीक है, 2 kg यहाँ पे 2 kg यहाँ पे और A यहाँ पे। अब तुम्हें निकालना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन, क्या लिखे है, टेंशन निकालने का इसमें से मास ऑफ ए निकालना है, और क्या है सिस्टम रेस्ट पे रहा है, हाँ, तो तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है मास ऑफ दिस ब्लॉक A सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। आ गया 3 kg, देखो जिसका नहीं आया वो देख ले, क्या इस तरफ जो लेट से इसका जो मास है m है, तो इधर फोर्स लगा mg, इसकी वजह से फोर्स लगा 2 इंटू में 10 मतलब 20, और इधर लगा क्या mg sin थीटा, किसकी वजह से, इस 2 की वजह से, तो ये और ये मिलके इसके बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे 20 ये वाला प्लस mg मतलब 2 इंटू में 10 इंटू में sin 30 मतलब 1/2
इज इक्वल टू m इंटू में g। ठीक, ये कितना बन गया? तो 30 इज इक्वल टू m इंटू में 10, तो m कितना आ गया? 3 kg। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देख लो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इधर होगा पक्का। फाइंड आउट, देखो जब ये नीचे जाएगा तो इधर ही आएगा ना। अच्छा एक किलो है क्या? फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक। देखो, आओ देखो, इसको चलाने के लिए फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे? सिर्फ ये वाला ब्लॉक। और ये फोर्स कितना लगाएगा? mg sin थीटा। ये लगाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा बोले तो 5 इंटू में 10 इंटू में sin 37 मतलब 3/5, तो मतलब 30। इधर फोर्स लगा 30, इधर फोर्स लगा 30, और ये टेंशन टी 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 यहाँ पे लग गया, यही लगा ना। ठीक है, तो नेट फोर्स इस सिस्टम के ऊपर कितना लग रहा है? 30 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेल। टोटल मास कितना है सिस्टम का? इंटू में एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5। मैंने तुम्हें बताया था, चाहे वो कैसे भी रखा हो, अगर एक ही स्ट्रिंग है तो उसको सीधा मान लो, नेट फोर्स निकाल लो। मतलब नेट फोर्स लगाने के बाद क्या है, सारा सिस्टम बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन आ गया 5, तो टेंशन निकाल लें। तो क्या ये भी 5 से और ये भी 5 से नीचे आ रहा होगा? ठीक है, ये भी 5 से और ये भी 5 से नीचे आएगा। तो टेंशन कितने निकाले? mg sin थीटा नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ। तो बेसिकली 30 माइनस t इज इक्वल टू m इंटू 5। तो t कितना? 5। t कितना? 5 न्यूटन। ठीक, आओ अब देखें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। उसी में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अब देखो, देखो इस टाइप से पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वाले। जैसे कि एक ये यहाँ पे पुली है, इसके यहाँ से ये ब्लॉक आया 2 kg का, ये आया 1 kg का, इधर से आया 3 kg और इधर से आया 2 kg। सबसे पहले बताएं T1, T2, T3। T1 निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले ईच ब्लॉक की। जल्दी से फटाफट चलो देखो, इधर टोटल मास कितना है? 3, इधर कितना है? 5। तो इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? 30, और इधर कितना लग रहा होगा? 50। नेट कितना लगा? 20। टोटल मास कितना है? टोटल मास कितना है? 5 और 2 5 और 2 7 और 1 8। तो कितना हो गया? 20 बटे कितना हो गया? कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? क्या कर लें? सबसे पहले नेट निकाल लें। इधर कितना मास है टोटल? 3, इधर कितना है? 5। तो इधर लगा 50, इधर लगा 30। ठीक है, डिफरेंस आया 20। तो नेट कितना लग रहा है? 20। और टोटल मास कितना है? 8। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो नेट फोर्स अपॉन में मास, तो ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? क्या अब तुम T1, T2, T3 निकाल सकते हो? क्या इसका फ्री बॉडी बना लें T1 निकालने के लिए? ये देखो, ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब T1 बड़ा, T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2.5। यही होगा ना इसका इक्वेशन। देखो क्या बनेगा, T1 माइनस 10 इज इक्वल टू मास तो 1 ही है, इनटू में एक्सेलरेशन कितना है? 5, 5/2। ठीक है, तो T1 कितना आ गया? 25/2 न्यूटन। तो T1 आ गया। ऐसे मुझे T2 निकालना है। अगेन इस बार mg नीचे होगा, तो कितना हो गया? 20 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2। तो ये हो गया T2 इज इक्वल टू 15। T2 इज इक्वल टू 15। अब T2 आ गया, T1 आ गया, तो क्या ये T3 भी निकल जाएगा? तो ऑब्वियसली T2 बड़ा है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, है ना? हाँ, तो इसका जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? T2 बड़ा होगा, T2 माइनस T3 प्लस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 5/2। ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, ये आ गया 30। ये कितना है? T2 15 माइनस T3 ये प्लस का इज इक्वल टू 15/2। तो ये हो गया 45। तो T3 कितना हो गया? 45 माइनस 15/2।
तो ये 90 माइनस 15 कितना हो गया 75, तो T3 कितना आ गया 75/2, सिंपल। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखना सीखते हैं। देखो ये टॉपिक बहुत आसान सा होता है, लेकिन अगर तुम्हें ना समझ में आए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है इसको करना, है ना। तो देखो पहले थोड़ा थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक ऐसे एक पुली है, ये एक ब्लॉक लटका इधर, एक ब्लॉक लटका इधर, ये ए है और ये बी, ठीक। अब अगर तुम देखा जाए, देखो इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट है। क्या ये जो पुली है वो मासलेस है? पुली इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। इसमें ना ही कोई फ्रिक्शन है और ना ही कोई मास है। ऐसे ही रोप के अंदर भी क्या है, ये इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो चेंज होने वाली नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेंज होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कांस्टेंट। अगर ये सिस्टम चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, अगर मान लो ये और नीचे, ए और नीचे चला जाए और बी और ऊपर चला जाए, तो क्या x2 घटेगा और x1 बढ़ेगा? लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहेगी, दैट इज कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये बनेगा dx1 अपॉन में dt प्लस dx2 अपॉन में dt इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो dx1 अपॉन में dt है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस ब्लॉक ए का वेलोसिटी, राइट। ये dx1 अपॉन में dt क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, और ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। तो ये बेसिकली बना va प्लस vb इज इक्वल टू 0। va प्लस vb इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के आया va इज इक्वल टू माइनस vb, va इज इक्वल टू माइनस vb। अब इसको ध्यान से देखो, अगर ये va इधर है तो ऑब्वियसली vb जो है ऊपर है। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? अगर ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो पहली चीज, कैसे है, ये एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो va इज इक्वल टू माइनस vb। अब यहाँ पे एक स्टार करके लिख के देखो, इधर ये dx1 अपॉन में dt और ये dx2 अपॉन में dt, ये जो वेलोसिटीज आई है ना, ये आई है विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब ये सिनेरियो चेंज कहां पे हो जाएगा, जब पुली भी चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो वहां पे ये जो वेलोसिटीज हैं वो सेम नहीं होंगी। तो इसलिए लिखें कि dx1 by dt और dx2 by dt जो है वो जो वेलोसिटीज ऑफ दीज ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कहां से है, पुली से है, ठीक है। लिखें इसको एक बार, ये तुमने लिख लिया। अब देखो इस इक्वेशन से पकड़ते हैं इसको, यहां से देखो। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर है तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, क्या a डॉट b प्लस a डॉट c, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। अब देख क्या कर रहा हूं मैंने ये इक्वेशन पकड़ी va जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और vb क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको दोनों तरफ t से क्या कर दूं, डॉट कर दूं, t इज व्हाट, टेंशन, t इज व्हाट, टेंशन। अब देख मैं इसको डॉट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, t डॉट va प्लस t डॉट vb इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, समेशन ऑफ t डॉट v इज ऑलवेज 0, समेशन ऑफ t डॉट v इज ऑलवेज 0, ठीक है। एक ये इक्वेशन आई हमारे पास। दूसरी चीज, अगर इसी को ही देखो va प्लस vb इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं d बाई dt से, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, क्या ये dva अपॉन में dt प्लस dvb अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया भैया, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0। सेम अगर मैं इसको भी t से डॉट कर दूं, क्या सिचुएशन बिल्कुल सेम बनने वाली है। तो यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे को समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से देखो हम दो तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तुम्हें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के, वो कैसे पूछे जाते हैं कि मान लो ए का एक्सेलरेशन दे रखा है, दूसरे का तेरे को निकालना है, ठीक है, या फिर तेरे सिस्टम में कुछ ऐसा बन रहा है कि तेरे को दो ब्लॉक्स के बीच के एक्सेलरेशन का रिलेशन तेरे को पता होना चाहिए, तो उस केस में ये हम यूज करते हैं। सिमिलरली सेम क्वेश्चन बन सकता है वेलोसिटीज के केस में भी, कि इसकी वेलोसिटी दे दी, तेरे को इसकी निकालनी हो, या कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसने बना रखा है कि तेरे को वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तेरे को समझ में आएगा। तो उस केस में हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब बेसिकली देखो ये क्या कह रहा है कि टी डॉट वी का मतलब क्या है, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है उसके हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट वी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे बस उस एंगल को लिख दूंगा और मेरी एक इक्वेशन बन के आएगी जो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगी। ठीक, सबसे पहले ये लिखो फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो इस टाइप से है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, ये पुली है, ये स्ट्रिंग ऐसे गई और ऐसे गई, ठीक, ये स्ट्रिंग ऐसे जाके ऐसे गई। अगर मान लो हम इसको नीचे खींचे तो क्या ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये पुली ऐसे है और ये पुली क्या है, ऐसे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये पुली भी मूव कर जाएगी, यहाँ पे कैसा है, ये पुली भी क्या करेगी, मूव करेगी। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। देखो इसमें सबसे पहले क्या करें, टेंशन ड्रॉ कर लें। क्या यहाँ पे टेंशन टी होगा, ये क्या स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे भी टेंशन टी और ये भी स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, इधर टी तो इधर कितना 2t, इधर कितना 2t, क्योंकि सेम फोर्स लग रही है ना, क्योंकि सेम फोर्स लगे, टी और टी दोनों मिलके क्या हो गए 2t, तो 2t तो यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये जो पुली है और ये जो स्ट्रिंग है ये एक साथ ही तो ऊपर जा रहे हैं, तो टेंशन कितना लगा 2t। अब तेरे को इक्वेशन क्या लिखनी है, देख इक्वेशन लिखनी है टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 समेशन। अब देख ये टी, अब मान लो कोई भी एक डायरेक्शन मान ले, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ये अगर एक्सेलरेशन a1 है मान ले, तो इसका मान लेते हैं a2, इसका मान लेते हैं a2, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। अब देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, पाई, ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, पाई। तो t इंटू में a1 कॉस ऑफ, अरे यार t इंटू में a1 इंटू में कॉस ऑफ पाई मतलब 180, ये आ गया, प्लस ये कितना है 2t और a2 के बीच में एंगल कितना है 0, तो टू टी इंटू में a2, 2t इंटू में a2 इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू, ये 180 क्या हो जाएगा -1, तो बेसिकली 2a2 इज इक्वल टू a1, 2a2 इज इक्वल टू a1, तो a2 जो होगा ना वो a1/2 होगा। ये क्या आ गया रिलेशन, ये क्या आ गया रिलेशन। अब मेरे पास ये दोनों का रिलेशन बन गया, अब मैं क्या करूं, इनका अलग अलग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखो, अगर अभी मैं मान के चल रहा हूं ये नीचे की तरफ है, तो इसका mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, और यहां से क्या मिलेगा मेरे को, 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2 इंटू में a2, 2 इंटू में a2, mg यहाँ पे कितना है 20 और इधर भी कितना है 20, तो ये हो गया 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू में a1, है ना, और ये क्या बन गया 2t माइनस 20, है ना, इज इक्वल टू कितना बन गया ये 2 इंटू में a2 मतलब a1। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, t को एलिमिनेट कर लो, a1 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ क्या समझना है, देखो हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया कि समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। देखो हमने सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर ली और एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि यहाँ पे डबल फोर्स लग रही है और यहाँ पे सिंगल फोर्स लग रही है, तो इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको a1 माना और इसको a2 मान लिया।
किसी भी डायरेक्शन में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हें बता देगा तुमने सीधा माना था या उल्टा। ठीक, अब यहां से अगर तुम देखो तो पहले टी और A1 के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो मैंने लिखा TA1 cos 180 डिग्री। यहाँ पे टी और ए के बीच में रिलेशन क्या है 2t इंटू में a इंटू में सॉरी 2t इंटू में A2 इंटू में cos 0 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आया 2A2 इज इक्वल टू A1, ये रिलेशन मेरे को मिल गया। अब मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ की लिखूंगा mg माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू में A1, और इसका लिखूंगा 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2 इंटू में A2। इसको सॉल्व करने के बाद A2 और A1 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार A2 A1 की वैल्यू होगी तो टेंशन भी आ जाएगी। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये आए मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये पुल्ली पुल्ली पुल्ली, ये वेट 2 kg है, यहाँ पे क्या है 1 kg है। ठीक है, बढ़ाना तो बढ़ा लो, 4 kg कर लो मेरी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का और टेंशन निकालनी है। देखो क्या ये टी, तो फिर ये भी टी, ये टी तो ये 2t, ये 2t तो फिर ये 2t, ये 2t ये 4t, तो ये 4t। ठीक है, तो किधर किसको ऊपर नीचे करूं, 2 किलो को नीचे कर दे। मान लो ये A1 और ये फिर ये चीज समझ में आई। अब क्या करना है, अपने को ये वाला इक्वेशन लिखना है, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देख इस पे आ जाए, यहाँ पे ये टी और A1 के बीच में एंगल 180, क्या मैं डायरेक्टली लिखूं माइनस में टी A1। ठीक है, यहाँ पे देख टेंशन और A2 के बीच में रिलेशन क्या है 0 डिग्री, तो इसको अलग अलग करके भी कर सकता है और इसको 70 करके भी कर सकता है, बात एक ही आएगी, है ना। तो प्लस 7A2, हाँ टी भी आएगा, 7t मान ले, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, प्लस 7t इंटू में A2 इज इक्वल टू 0, तो 7t A2 इज इक्वल टू TA1, t खत्म, 7A2 इज इक्वल टू A1। ये एक रिलेशन बन गया, दिस इज वन रिलेशन। अब क्या करना है, इनको अलग अलग ऑब्जर्व करना है। तो हमने इसको नीचे माना, तो इसका मतलब 2 इंटू में 10 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू में A1, एक ही क्वेश्चन। तो ये बना 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2A1, दिस इज वन इक्वेशन। अब इसको ये ऊपर जा रहा है, तो 7t माइनस 10 मतलब 1 इंटू में 10 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A2। अब A1 की वैल्यू रख दी 7A2, तो मतलब ये 14A2। तो ये देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इजी कहां से होगा ये, अबे अभी तो ये भी तो पढ़ा है ना। हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 140 माइनस 7t इज इक्वल टू 14A1, और ये बन गया 7t माइनस 10, क्या वो गलत हो गया क्या, इज इक्वल टू A2। क्या दोनों को ऐड कर दें, ये बन गया एक 130 इज इक्वल टू 14A1 प्लस A2। अब 7A2 जो है, हाँ A1 की जगह A2 रख देते हैं ना, तो ये बन जाएगा 130 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7A2 आया तो ये बना 98, ये बन गया 98A2 प्लस A2, तो ये थोड़ा गंदा सा बन गया, A2 इज इक्वल टू 130 अपॉन में 99। ठीक है, A2 आ गया 130 अपॉन में 99, A2 आ गया तो फिर A1 भी आ गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना फिर से। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, ये ऐसे समझ लेना सीधी है स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये बनने में थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन मान लेना कि सीधी है टाइप्स।
2 kg हो गया, 5 kg हो गया। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग्स। इसमें टेंशन निकालें, इसमें तुम्हें टेंशन निकालनी है और इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है। देखो इसमें ध्यान से देखें, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है? तो ये टी, ये टी, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। यहाँ पे टी और टी ये बना, और यहाँ पे टी और टी बना, ये बना 2t। तो देखो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाएगी कैसे। अब देखो तुम्हें एक चीज तो ध्यान है ना कि जो टी है हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मतलब ना ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, बस तुम डायरेक्शन देख लो, क्या टी और ए की डायरेक्शन सेम है? अगर सेम है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन, और अगर अपोजिट है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। लेकिन ये उस केस में है जब सीधा मतलब एंगल कितने हैं, 0 या 180। एंगल कुछ और भी हो सकता है, एंगल कुछ और भी हो सकता है, ऐसे वो नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। एंगल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बेसिक है टी डॉट ए, मतलब टी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है वो 0 या 180 की केस ही है। तो देख यहाँ पे बना 4t, ये 4t इंटू में इसको मान लिया a2, इसको मान लिया a1, इंटू में a2 cos 0, मतलब पॉजिटिव साइन, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कैसा है? अपोजिट साइन, तो वो माइनस बनेगा, वो क्या बन जाएगा? t इंटू में a1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली बना 4a2 इज इक्वल टू a1, एक रिलेशन, ठीक। अब इनके अलग अलग इक्वेशन लिखे, यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, तो mg जो है वो बड़ा होगा, तो मतलब 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू में a1, ठीक। यहां से क्या मिलेगा? इस वाले से देखो, इस वाले में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली 4t माइनस 20 इज इक्वल टू क्या बन गया? 2 इंटू में a2, ठीक। इसमें t को कैंसिल आउट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 200 माइनस 4t इज इक्वल टू 20a1, और ये बन जाएगा 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a2। इसको ऐड कर दे, ये खत्म हो गया, ये बन गया 180 इज इक्वल टू कितना बन गया? ये 22 नहीं, 20a1 प्लस 2a2, 20a1 प्लस 2a2। क्या a1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, ये बन जाएगा 80, तो देखो क्या बनेगा? 180 इज इक्वल टू 82 टाइम्स 80। अब a2 कितना आ गया? 90 बाय 41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो a2 आया है। अभी हमें a1 निकालना है, क्योंकि हमें टेंशन यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी निकाले जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या निकालनी है? a1 क्या आ गया? 4 टाइम्स 90 अपॉन में 41, तो 360 अपॉन में 41। ये a1 आ गया, वो आ गया a2, तो दोनों चीजें आ गई। अब टेंशन निकाल लो, t इसका फ्री बॉडी कैसे बनेगा? 50 माइनस टी इज, अब ये लिखा ही हुआ है, इंटू में 5 इंटू में a1 कितना है? 360 अपॉन में 41, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइनस, कितना हो गया ये आ गया 2050 माइनस 1800 अपॉन में 41, कितना आ गया सॉल्व करके? ये टेंशन है, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये मान लिया 53 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड निकालें। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, क्या यहाँ पे टेंशन ऐसे होगी और इसकी टेंशन कैसे होगी? ये इसको इधर खींचेगी, ये इसको इधर खींचेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो माइनस साइन, तो बेसिकली बना t इंटू में v कितना है? 20, और ये है माइनस टी वी कॉस 180। चलो लिख देता हूं, टी वी कितना? 20 कॉस 180, ठीक, प्लस यहाँ पे टेंशन और इसकी देखो वेलोसिटी किधर बनेगी? इधर, ये इधर, ये इधर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 53,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 53। तो टी वी तो वी है, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। ये मान लिया v cos 53 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या बना, ये बन गया, t तो कैंसल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 20 प्लस v cos 53 कितना होता है 3/5 इज इक्वल टू 0। तो v कितना आया 100/3 मीटर पर सेकेंड। अगर एक डाउट है मेरे को, बोलो। इसको और सिंपल वे से कर सकते हैं। बताओ। जैसे अगर वेलोसिटी उधर जा रही है ये वाली, तो इसका मतलब स्ट्रिंग तो मतलब इनएक्सटेंसिबल है, तो वो भी सेम स्पीड से जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो इसको अगर इधर गिनना है तो हम इसका वेक्टर परपेंडिकुलरिटी निकाल ले स्ट्रिंग का, तो फिर उसका आंसर हाँ सेम आंसर आएगा। देखो उससे भी देखो, अगर देखो ये ध्यान दे, वो भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर, तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देखो इसकी भी स्पीड कितनी है, इधर 20 मीटर पर सेकंड है, इधर कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो v है, v क्या है एक्चुअल का cos 53 कंपोनेंट इधर है। तो मतलब क्या हो गया कि v cos 53 किसके बराबर होनी चाहिए, 20 के बराबर होनी चाहिए। v cos 53 किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से भी v क्या आ जाएगा 100/3। मैंने साइन के ले लिया, तेरी वजह से करने को तो ये भी समझ सकते हैं, लेकिन ये इसके करने से क्या होता है कि ये इसमें ब्लाइंड चल सकते हैं हम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि किसका कंपोनेंट किसकी तरफ है, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन को मतलब क्या देखना है, सिर्फ टी और वी और ए के बीच में एंगल देखना है, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये मतलब ये कंस्ट्रेंट वाला भी ऐसे भी सोच सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एक रॉड है, रॉड के अंदर एक रिंग है, रिंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, रिंग से क्या है एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ये मान लिया एंगल 37 डिग्री है, ये मान लिया एंगल 37 डिग्री है। बताएं इस रिंग की स्पीड कितनी होगी, हाँ बताएं इस रिंग की स्पीड कितनी होगी। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, आया। देखो यहाँ पे टी, तो इधर भी टी, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होगी v इधर, है ना। तो देखो यहाँ पे t और v के बीच में एंगल कितना है 180। तो मैं देख सीधा -5 लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है t तो खत्म ही होने वाला है, तो मैंने लिखा -5। इधर t और v के बीच में एंगल कितना है 37। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा प्लस t तो खत्म ही होने वाला है, तो v cos 37, v cos 37 मतलब 4/5। तो ये हो गया 4/5 इज इक्वल टू 0। तो v कितना आया 25/4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, ठीक है। और देखो ये एक सरफेस पे है ऐसे, एक की 30 है तो दूसरी निकालें। देखो ध्यान से देखो, इसकी टेंशन इधर बनी, इसकी बनी इधर, ठीक है। ये टेंशन इस तरीके। देखो t और v के बीच में एंगल देख कितना है 180 - 37 है, यहाँ पे कितना है 180 - 37। तो यहाँ पे लिखा गया t इंटू में v कितना है 30, और एंगल कितना है cos 180 - 37, है ना। प्लस यहाँ पे कितना है t इंटू में v कितना है, v तो निकालना है, और cos 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 180 - 37 मतलब कितना हो गया नेगेटिव का, है ना, नेगेटिव cos 37। तो -30 इंटू में cos 37 मतलब 4/5, प्लस यहाँ पे आ गया v cos 53 मतलब 3/5 इज इक्वल टू 0। ये आया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आ गया पीछे बन गया। देखो और देखो, मान लो ऐसे तुम्हारे पास पुली है, ठीक, और ऐसे कुछ वेट इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक लगे हैं ऐसे, ये A है और ये B है मान लो, और ये पुली भी जो है खुद से एक स्पीड से जा रही है जिसकी स्पीड है P, मतलब पुली की स्पीड है VP।
इसकी स्पीड है VA और इसकी स्पीड है VB। समझ में आया कि ये इसकी स्पीड है VA, इसकी स्पीड है VB और इसकी स्पीड है VP, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करें? मान लो इसमें स्पीड किधर, इसके ऊपर मान लो, इसकी मान लो नीचे, ठीक है। अब देखो मैं इसको टेंशन से भी कर सकता हूं और इसको रिलेटिव से भी कर सकता हूं, दोनों तरीकों से कर सकता हूं, ठीक है। तुम दोनों ही सीख लो। कभी कभी वो रिलेटिव वाला थोड़ा इजी हो जाता है लगाना, और कभी कभी टेंशन वाला तो ये है कि तुम आंख बंद करके टेंशन वाला लगा दो हर जगह पे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा से ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक। पहले कौन सा बताऊं? टेंशन वाला, ठीक है। ये VP से ऊपर जा रहा है, ये जो VP से ऊपर जा रहा है तो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं ओवरऑल, तो ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ये VA ऊपर और इसकी भी क्या है VA ऊपर की तरफ, सॉरी VB ऊपर की तरफ, ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे VB प्लस VA, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, बस टेंशन जब तुम ब्लॉक के ऊपर लगते हो, जब भी तुम ब्लॉक के ऊपर लगाओगे तो हमारे नॉर्मल साइन आएंगे जो हम cos 0 और cos 180 से लेते हैं, और जब तुम पुल्ली के ऊपर देखते हो तो साइन उल्टे हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो देखो जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे 0 है, तो मतलब पॉजिटिव साइन आना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है उल्टा, तो -2VP इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VP जो आएगा ना वो आएगा VA प्लस VB बाय 2, VA प्लस VB बाय 2, VA प्लस VB बाय 2, तो ये आए। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार फटाफट। और यहाँ पे नीचे लिख ले, ये VA और VB की जो साइन है वो एक्चुअल लिए जाएंगे, जो एक्चुअल साइन है उसके, VA और VB के जो साइन है वो एक्चुअल साइन होंगे, साइन के साथ लेंगे उसको। अगर वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर किसी एंगल पे बाय चांस तो हम वो cos साथ में लगाएंगे, हाँ तो वो cos साथ में लगाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, तब हम वो cos वाले लगाएंगे, ठीक है। ये तो मतलब शॉर्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अदरवाइज तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है ना, cos वाला, बस वो लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी पुल्ली के ऊपर लगाते हैं तो साइन कैसे लेते हैं उल्टे, साइन कैसे लेते हैं उल्टा। ऐसा लेते क्यों है बेसिकली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर से पकड़ के खींच रहा हूँ इसको, तो टेंशन इसमें उल्टा डेवलप हुआ है। देखो अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ तो इसने टेंशन ऐसे खींची है इसको, ठीक है, टेंशन ऐसे उल्टा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम साइन उल्टा ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम टेंशन कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। टेंशन तो अगर ऊपर नीचे तो यहाँ लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देख लो। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ऊपर जा रही है, ए की वेलोसिटी बताएं। एंटी ग्रेविटी लगती है तो इसकी वेलोसिटी बताएं, ए की वेलोसिटी बताएं। तो कितनी आ गई इसके अंदर 20। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे 2T। जब भी पुली के ऊपर ऑब्जर्व करना है तो साइन कैसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल से कैसा आ रहा है पॉजिटिव साइन, तो हमें लगाना है नेगेटिव साइन, तो -20, 2 × 20 हो जाएगा ना। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो यहाँ पे तो नॉर्मल केस प्लस V इज इक्वल टू 0, तो V कितना 20, V कितना है 20। और अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है वो वाला, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख VP कितना है 10 ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव। VA कितना है, ये मान लिया VA कितना है V प्लस VB कितना है यहाँ पे 0 बाय 2, तो यहाँ से भी आया V इज इक्वल टू 20, ठीक है। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये 5 से ऊपर जा रही है, ये 10 से नीचे जा रही है, ये जो है बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, पुली ऊपर जा रही है, तो देखो ये T, ये भी T, तो ये 2T, इस पे लगना उल्टा साइन, तो -10, ठीक है।
यहाँ पे लगना है, यहाँ पे भी उल्टा साइन, माइनस का 10, और यहाँ पे लगना है प्लस v इज इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया? 20। ठीक है, उसको देखो, vp इज इक्वल टू va प्लस vb बाय 2। vp कितना है? 5। va कितना है इस बार? ये मान लो, ये मान लिया, ये मान लिया b माइनस 10, प्लस ये कितना है? ये तो निकालना है बाय 2। तो ये 10 प्लस 10 इज इक्वल टू v। तो v कितना आया? 20। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये यहाँ 1 मिनट, तुम्हें इसकी निकालनी है, मान लो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और ये मान लो फिक्स है। ठीक है, और वो ये फिक्स है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसमें बताओ क्या क्या डाटा बताना, क्या क्या लिख दे। या ये मान लो 10 से नीचे जा रही है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। बस और कुछ चाहिए क्या कि तुम्हें? हाँ, सी ब्लॉक नीचे जा रहा है, और ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड मान लो। बस डाटा पूरा है। देखो v निकालने की कोशिश करो। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले देखो इसकी स्पीड दे रखी है, तो इस पुली की स्पीड निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नॉर्मल वाला यूज कर लो, vp इज इक्वल टू क्या लगा लें इसमें? देखो माइनस का 10 प्लस का 4 अपॉन में 2, तो मतलब कितना हो गया? -3। तो बेसिकली ये पॉइंट की जो स्पीड है ना, वो -3 है। ये पॉइंट की स्पीड कितनी है? -3। अब इस पॉइंट की दे रखी है, तो इस पॉइंट की निकाल लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट की निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये vp हमें कितना दे रखा है? 5 ऊपर की तरफ। इसको टेंशन से करो, नॉर्मल से कर दो, नॉर्मल से इजी होगा ये करना, है ना। तो ये 5, इस वाले की कितनी है? -3। इस वाले की कितनी है? निकालनी है, बटे 2। तो ये कितना आ गया? 10 और 3 13। तो v कितना आ गया? 13। तो इसकी है 13, इसकी है 13। तो ये हो गया 13। हाँ करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये vp इज इक्वल टू 13, ये ऊपर की तरफ जा रही थी, और ये पॉइंट क्या है? 0 प्लस 0 अपॉन में 2। तो vp कितना आ गया यहाँ से? इसकी तो 13 बटे 2, जो इसकी है और वही इसकी होगी। तो v कितना आ गया? 13/2, मतलब 6.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। इधर t, इधर भी t, तो इधर लगा 2t, ये t, तो इधर t, है ना। अच्छा, इधर भी कितना लगेगा? 2t। इधर भी कितना लग जाएगा? 2t, क्योंकि ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी स्पीड मान लो v, तो यहाँ पे 2t, और ये इसकी स्पीड कैसी होगी? सेम डायरेक्शन में, तो 2v। ठीक, यहाँ पे 2t और ये t 3t, यहाँ पे बन गया 3t। इस 3t की और v की स्पीड कैसी है? अपोजिट या सेम? अपोजिट है, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा होगा ना, ये इधर खींच रहा है तो इधर खींच रहा है, तो ये इसको, ये हमने गलत लगा दिया डायरेक्शन, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन उल्टी थी, देखो इधर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो -3 इंटू में v, मतलब ये इज इक्वल टू 0। तो v कितना आ गया? 60/2, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। इसका वेट है 2m, इसका वेट है m, ये m है और ये 2m है। ठीक है, बताएं दोनों का एक्सेलरेशन, बताएं दोनों का एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे t, ये भी t, तो इधर भी t। ठीक है, मान लिया ये नीचे चला गया a1 से, और ये चला गया ऊपर a2 से। ठीक है, मान लिया ऐसे, तो यहाँ पे लगा 2t, 2t और a1 के बीच में रिलेशन माइनस वाला, तो माइनस का 2a1। ठीक है,
यहाँ पे डायरेक्शन सेम, तो प्लस a2 इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली बना a2 इज इक्वल टू 2a1, a2 इज इक्वल टू 2a1, ये आ गया। अब नॉर्मल इक्वेशंस, t ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू m इंटू a2, m इंटू a2, यहाँ पे लगाओ इस पे, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू में a1। ठीक, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये साइन 30 क्या है 1/2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा देख ऐसा 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू a2, और ये बना है 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma1। सॉल्व किया तो ये कट गया, ये बन गया 2mg, मतलब 2mg में से mg गया मतलब mg बच गया, इज इक्वल टू 2m कॉमन आ गया a1 प्लस a2, ये m से m भी कट गया, m से m कट गया, a2 की जगह हम 2a1 रख दें तो ये बन गया g/6 इज इक्वल टू क्या a1, a1 आया g/6, a1 आया g/6। अगर a1 g/6 है तो a2 कितना है g/3, g/3 आया नहीं आया?